इस वक्त फोन लाइन पर राजेश है, सोनीपत हरियाणा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अगले दर्शक। नमस्कार राजेश, गुड इवनिंग। बताइए आपने क्या पूछा है सवाल एक्सपर्ट से। गुड इवनिंग, मैं राजेश बोल रहा हूँ जी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ रिलायंस ग्रोथ फंड में, रेगुलर ग्रोथ में 2000 और बिरला सनलाइट मैन्युफैक्चरिंग फंड में 2000 रुपये मैंने सेम इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। तो मैम मैं चाह रहा हूँ कि मैं 5000 रुपये और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ SIP में। ओके। और मेरा गोल है मैडम 1.5 करोड़ 25 ईयर्स में। ऑलराइट। तो मुझे सुटेबल फंड्स क्या क्या हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स जो एडवाइस करें इसमें आगे इन्वेस्ट करूं। 5000 रुपए आप और करेंगे और ऑलरेडी जैसे हम देख रहे हैं 2-2000 रुपए इन दो फंड्स में आपके जा रहे हैं। आपने कुछ RD भी कर रखी है जिसमें पोस्ट ऑफिस की भी RD है, कुछ प्राइवेट कंपनीज की भी RD है। तो ये प्राइवेट RDs में थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि अच्छा चुनाव आपने किया है कि नहीं। कंपनी का नाम यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दीपेश जो इन्होंने कॉर्पोरेट RD जो कर रखी है, कोई बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनी शायद चुने बेहतर होगा। और साथ ही पोस्ट ऑफिस RD और जो रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके, जैसा कि इन्होंने लिखा है मेल में, ये आर्मी बैकग्राउंड से है तो उसका इंश्योरेंस इनको मिलता है जिसमें ये लगभग 2500 रुपए हर महीने इनका आउटफ्लो जाता है। बिसाइड्स दैट इन दो फंड्स के चलते तो 1.5 करोड़ की राशि मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे बढ़ना है आगे? पहला सवाल है कि जो कॉर्पोरेट RD में इन्वेस्ट किया हुआ, तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि कॉर्पोरेट RD से अपना निवेश निकाल लें। थोड़ा रिस्की रहता है, काफी रिस्की रहता है, और पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि जो कॉर्पोरेट RDs हैं वो डिफॉल्ट कर चुकी हैं। तो मैं सुझाव दूंगा कि 1 या आधा % के ज्यादा ब्याज के लिए इतना ज्यादा रिस्क ना लें और जो इनका कॉर्पोरेट RD है उससे अपना पैसा निकाल लें। जहाँ बात आती है इनका जो लक्ष्य है 1.5 करोड़ का 25 साल में पहुंचने का, तो उसके लिए और मान के चलूं 12% रिटर्न्स देते हैं तो इनको तकरीबन 7983 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो इनके फंड्स हैं वो फंड्स ठीक हैं, पर मैं सुझाव दूंगा कि इन फंड्स को मैं बशर्ते इसको एग्जिट ना करें, मैं इन फंड में अपना जो नया निवेश करना बंद कर दें। मैं उनको उसकी बजाय इनको इन्वेस्ट करने के लिए सुझाव दूंगा कि ये प्रति माह 5000 रुपये ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप एक्विटी फंड में डालें और 3000 रुपये फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम प्लस फंड में डालें और 2000 रुपये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में डालें। तो राजेश जी, आपका जो गोल है उसके लिए आपका 8000 में ही काम चल जाएगा, पर क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट एबिलिटी है वो ज्यादा है तो आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें। इससे आपकी मान लिए रिटर्न्स अच्छे नहीं, थोड़े से कम ज्यादा भी आते हैं, तो आपका जो गोल है आप उसे अचीव कर पाएंगे। तो आपकी जो गोल प्लानिंग है और जो आपका मंथली कैश फ्लोज है वो काफी कंफर्टेबल है। मेरे हिसाब से आप इजीली इन गोल्स को अचीव कर लेंगे। बस एक बात और, जैसे आप अपने गोल के पास पहुंचते जाएं, अपना पैसा इक्विटी फंड से निकाल के डेट में कन्वर्ट करते चले जाएं। फॉर इंस्टेंस, आप इक्विटी फंड से निकाल डेट फंड्स में डाल सकते हैं या फिर धीमे धीमे पैसे को लिक्विडेट करके आप FDs में भी पैसा रख सकते हैं। यानी समय समय पे आप देखते रहे कि कैसे आपको कहां पर चेंज करना है, इक्विटी में कितना एक्सपोजर लेना है, डेट में कितना लेना है। और जैसा कि खुद एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि समय के साथ जब आप रिटायरमेंट की तरफ अप्रोच करेंगे, डेट की तरफ आते जाएं। फिलहाल ये 3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए ICICI फोकस ब्लू चिप, फ्रैंकलिन प्राइम प्लस और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ये 3 फंड से सफिशिएंट है आपके गोल्स को देखते हुए। क्योंकि समय काफी रखा है आपने 25 साल का, तो 1.5 करोड़ जो भी आप रकम चाह रहे हैं, साल दर साल आप अपनी SIP का अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। शुरुआत हालांकि आप इस 10,000 रुपए से कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।